अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंट पड़े हुए हैं जो बस लूटने के लिए के चक्कर में पड़े रहते हैं कि किस तरह से आपको लूटा जाए। और जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी एजेंट के थ्रू, किसी के जरिए भी, तो वो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपके साथ फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ जाते हैं काम कराने के लिए कहीं भी एजेंट के पास या फिर ऑफिस में, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ना ही आप उसके दिल का हाल जान सकते हैं कि वो आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे पहचानेंगे ऐसे एजेंटों को और कैसे काम कराएंगे ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। मैं आए दिन इस पे वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। हो सकता है मेरे बताने में कुछ गड़बड़ी हो या फिर आपके समझने में कुछ गड़बड़ी हो, या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी आप समझ नहीं रहे हैं कि आप किस जगह पर जा रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं। आए दिन न्यूज़ में खबरें आती रहती है कि लाखों की लूट मचा रखी है एजेंटों ने, कैसे फ्रॉड कर करके लोगों के से पैसा खाकर उनका काम नहीं कर रहे हैं, या फिर काम कर रहे हैं तो नकली वीज़ा या फिर फ्रॉड वीज़ा दे देते हैं और फिर उन लोगों का पैसा डूब जाता है। तो इन सब के चक्करों से आप बचेंगे कैसे, खुद को कैसे बचाएंगे, जब आप कहीं भी काम कराने जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये एजेंट जो है ये सही है, ये आपके साथ में कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा चाहते हैं किसी भी एजेंट के थ्रू, तो पहली बार मैं आपको बता देता हूँ, हर चौराहे पर आपको ऐसे दलाल एजेंट मिल जाते हैं। हर गांव में, हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में से एक दो एजेंट रहते हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। उनके चीज़ पता नहीं होती, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी एजेंट एक ही जैसे हैं। तो कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा, लाखों पैसा मेन पावर को दिए होते हैं कि भाई मेरा ये पैसा आपके पास डिपॉजिट के तौर पर है, मुझे जो भी वीज़ा दो वो मुझे रियल वीज़ा चाहिए, फेक वीज़ा नहीं चाहिए, अच्छा वीज़ा चाहिए। तो उन एजेंटों को मेन पावर अच्छा वीज़ा देती है। और जो गली चौराहे वाले एजेंट होते हैं जो फ्रॉडगिरी करने वाले होते हैं, उनको क्या करती है मेन पावर, उनको ये लोग उनको मेन पावर को कोई वीज़ा का पैसा नहीं देते हैं, एडवांस में कोई डिपॉजिट नहीं जमा करते हैं, कोई उनके पास पैसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो मेन पावर इनको जो वीज़ा प्रोवाइड करती है, और थर्ड नंबर के बिल्कुल घटिया क्लास के वीज़ा प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही बेकार होता है और बस वो फंसने वाला ही होता है, फ्रॉड वाला ही होता है। ठीक है, तो इनसे को आप पहचानेंगे कैसे, इनसे आप बचेंगे कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी एजेंट के जरिए काम करवा रहे हैं, तो आप किसी भी काम के लिए काम करवा रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि हाँ भाई मैं आपका काम करवा दूंगा, इतना दिन का टाइम लगेगा। उससे 2-3 दिन के बाद आपके पास मैसेज करेगा या फिर फ़ोन करेगा कि भाई आपका वीज़ा रेडी हो गया है, आप मेडिकल करा लीजिए। बस यहीं पर आप फंस जाते हैं। पहले उससे कंफर्म कर लीजिए, भाई अगर आपके पास वीज़ा आ गया है तो हमें उस वीज़ा की कॉपी दे दो, मैं चेक कर लूँगा ऑनलाइन, तभी मैं मैं मेडिकल कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। क्योंकि एक बार जब आप मेडिकल करा लिए तो फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो, आपका मुआफ़ा करना है। मुआफ़ा भी फेक हो जाता है, मुआफ़ा के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुआफ़ा दे देगा, आप और फंस जाएंगे कि हाँ मेरा तो मुआफ़ा हो गया, अब मैं काम आगे कराऊँगा। तो इसी चक्कर में आप फंसते जाते हैं और आखिर में क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो काम कैसे करवाना है आपको, अगर कोई एजेंट आपको वीज़ा कॉपी दे दे तो आप पहले अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वीज़ा कॉपी तो दे देगा, लेकिन आप चेक नहीं करेंगे, और चेक भी करेंगे तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वीज़ा फेक है या असली है। वीज़ा सही रहेगा लेकिन उस वीज़ा पे ऑलरेडी आदमी जा चुका होगा। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जो एजेंट है ना, क्या करते हैं, वीज़ा की कॉपी दे देते हैं लेकिन उस वीज़ा पे आदमी पहले जा चुका होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता हो सकती है कि कोई एक्सपर्ट या फिर कोई ऑफिस वाला ही इसको चेक करके बता सकता है कि हाँ इस वीज़ा पर आदमी ऑलरेडी चला गया है कि नहीं। अगर उस वीज़ा पर आदमी चला गया है तो आप फिर दोबारा उस वीज़ा पर कैसे जा पाओगे, तो आपके साथ हो गई खेला, फ्रॉड हो गई आपके साथ। तो इस चीज़ का आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काम कराइए, जब तक वीज़ा ना जाए तब तक आपको मेडिकल नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखें। और मेडिकल कराने के बाद, मेडिकल अगर आपका वीज़ा आ गया, सब कुछ सही रहा, तो आप उसको पैसे का और डिमांड ज़्यादा करें तो आप उससे काम बिल्कुल ना करें। उसको बोलिए भाई आप मेरा वीज़ा स्टाम्पिंग करवाओ, वीज़ा स्टाम्पिंग होते ही ऑनलाइन मैं चेक कर लूँगा और मेरा वीज़ा स्टाम्प हो चुका है तो फिर मैं आपको तुरंत पैसा पेमेंट कर दूंगा। और आपका फ़र्ज़ भी बनेगा, जैसे ही ऑनलाइन हो जाए आपका वीज़ा स्टाम्पिंग ऑनलाइन चेक कर लें, आप उसका पैसा दे दें। ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ बनेगा यहाँ पे।
तो जब तक ऑनलाइन ना चेक करें तब तक उसको पेमेंट ना करें। और ऑनलाइन चेक करने के बाद भी आप उसी का, अगर जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया था, जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया था और एजेंट ने बताया भी था कि हाँ इसी काम का वीज़ा है और इसी कंपनी का वीज़ा है, अगर उस सेम टू सेम वही रहा ऑनलाइन में भी, तो फिर आपका सही, आप पैसा उसको दे दीजिए। अगर कुछ डिफरेंस हुआ, कुछ अलग हुआ, तो भाई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो फिर आप इस चक्कर में उसको पैसा बिल्कुल भी मत देना कि अगर अलग अलग काम का, अलग कंपनी का वीज़ा आपको मिल जाए तो। ठीक है ना भाई, इस बात को भी आपको ध्यान देना। और ख़ास कर एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो लोग भी अमेजन कंपनी में जाना चाहते हैं, अमेजन हुआ, नून हुआ, इस तरह का अगर कोई भी वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो इसमें आप भूल कर भी मत जाना। ये बिल्कुल 100% फ्रॉडगिरी होती है, बिल्कुल फ्रॉड होता है। ठीक है भाई, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो चुका है। बहुत सारे लोग लोगों के साथ लाखों रुपए लूट कर एजेंट जा चुके हैं। और जो अच्छा एजेंट होगा, जो अच्छा काम कराने वाला होगा, वो आपसे पैसे की डिमांड बिल्कुल भी ना करेगा और उसी कंपनी का आपका वीज़ा लगाएगा जिस कंपनी में आपका बात हुई थी। ठीक है, तो आप काम करवाइए, लेकिन थोड़ा होशियार हो जाइए। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि आपका कोई भी काम हो, किसी के थ्रू आप काम करवा रहे हो, तो उसका पूरी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री जानकारी मिलती है, इसमें आपको कोई पैसा देना नहीं होता। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन होकर अपना जो भी सवाल होता है वहां से पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने जब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है, इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बहुत सारे लोग इसमें फंसने से बच चुके हैं और बहुत सारे लोग फंसने के बाद आए हैं, तो भी उनको अफसोस हो रहा है कि भाई काश मैं कुछ दिन पहले इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ होता, तो आज मेरा ये दिन नहीं हो आया होता, मुझे देखने को नहीं मिलता, मेरे साथ फ्रॉड नहीं होता, मैं नहीं फंसता। तो ऐसा है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। हर चीज़ की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है, कैसे फ्रॉड करते हैं एजेंट, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, कैसे नहीं बच सकते हैं। पहली बात, एक चीज़ और मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, तुरंत और भी बताता हूँ कि भाई कभी भी काम करवाओ, एडवांस में पेमेंट बिल्कुल भी ना करो। एजेंट 40,000, 50,000, लाख रुपए मांगे, आप उसको एक हलाला भी, एक पैसा भी न मत दो जब तक वो आपका काम वीज़ा स्टाम्पिंग ना करवा दे। तो क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये देंगे तो कोई बड़ी रकम नहीं होती है, इसका झटका आप सह लेंगे, इसकी नुकसान की भरपाई आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको 40-50, 1-1 लाख रुपए तक दे देंगे, तो फिर ये आपके लिए झटका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये पैसा आपका नहीं निकलेगा और ये पैसा जब आपका फंसेगा, तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो काम कराइए, क्या चाहे किसी भी ऑफिस के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू, पहले पैसा नहीं देना है। बस उनको वीज़ा स्टम्पिंग का जो 10,000 रुपये तक का होता है, उसको भी बस पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीज़ा स्टम्पिंग होने के बाद अगर इस तरह से आप काम करवाएंगे, तो हो सकता है आप बिल्कुल भी किसी भी एजेंट के चक्कर में बुरा नहीं फंसेंगे। अगर इससे अलग आप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर विश्वास करके करा रहे हैं काम, तो फिर आप बुरा फंसेंगे, तो 100% गारंटी है। तो वीडियो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।